Good evening, LTS friends. Today we are coming in front of you while taking some issues regarding our movement. We three, my Vice President Sri Kamsik Tanyan and Secretary IPR Sri Oji Panyan and myself Sri Tejul Bedo, Secretary General, Namos Movement. Today we are here to let you know there are certain stumbling blocks that are not leading us to pursue our ultimatum that was served to the government 15 days ago. The rest will be explained by my President, Mr. Kamsik Tanyan, for the better understanding of all my friends who are under NPS. Thank you. Once again, गुड इवनिंग सभी साथीगणों। आज हम इस वीडियो में इसलिए आना पड़ा कि हमने 14 जून को एक गवर्नमेंट का अल्टीमेटम सर्व किया था। अकॉर्डिंगली हम लोग जो फेडरल बॉडी मीटिंग में जो बायलॉ पास किया था, उसी का चलते हम लोग अल्टीमेटम जो गवर्नमेंट को हमने सर्व किया था उसका डेट ऑलमोस्ट एक्सपायर भी हो गया। बट देन हम लोग कुछ सर्टेन इश्यूज है जो कोइंसाइड है, उसका चलते जो है हम लोग अपना फर्दर मूवमेंट को परस्यू नहीं कर पा रहे हैं। उस सर्टेन पॉइंट को मैं आपका सामने में जाहिर करने रखने के लिए बताने के लिए यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, अभी तक हमारा अल्टीमेटम जो भी हमने गवर्नमेंट को दिया है, गवर्नमेंट से कुछ भी रिस्पॉन्स आया नहीं है। कारण नंबर 1, हमारा डिप्टी सीएम और ऑनरेबल सीएम जो है आउट ऑफ स्टेशन में है, जो स्टेट में ही नहीं है। इसका चलते फाइल हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन दिया और मीटिंग अपॉइंटमेंट दिया, उसको फाइल उन प्रोसेस में है, लेकिन उन लोग नहीं होने का कारण ये फिक्स नहीं हो पा रहा है, ये आपको बताना है। और सेकेंडली हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन अल्टीमेटम देने का बावजूद भी अभी तक कोर्स ऑफ एक्शन को हम लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ा पा रहा है कि हम लोग एज वी डिस्कस इन द फेडरल बॉडी मीटिंग कि हम लोग सबसे पहले अपना हथियार बनाना पड़ेगा, वेपन को डेवलप करना पड़ेगा। वो था एक हमारा बायलॉ मेकिंग प्रोसेस। तो बायलॉ मेकिंग प्रोसेस को मीटिंग में ही आपको हम लोग बोला था, जितना फेडरल बॉडी मीटिंग को हम लोग ने एक कॉपी दिया था कि आप लोग का तरफ से जो रेक्टिफिकेशन आना है, रेक्टिफिकेशन को हमको दो। उसी को कंपाइल करके हम लोग एक बायलॉ का मतलब एक पॉइंट में लाएगा बोल के ये कहा गया। तो इस इन रिस्पॉन्स टू दिस इश्यूज, तो आप कोई डिस्ट्रिक्ट जो इसको रिस्पॉन्स किया, किसी ने सबमिट किया। फॉर दैट अपर सुबनसिरी जो प्रेसिडेंट है, मैं थैंकफुल देता हूँ आपका तरफ से इसको रेसिप्रोकेट किया। आपने हम लोग को कुछ करेक्शन पॉइंट भी दिया है, उसी को भी हम लोग इसको शामिल कर रहे हैं। ऐसे इस प्रोसेस में हम लोग थोड़ा समय लग गया कि हम लोग का जो डिमांड है, पार्टनर डिमांड है, इसको परस्यू नहीं कर पा है। ये नंबर 2 है। और नंबर 3 सर दोस्तों इसमें है कि नेशनल मूवमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली का जो है मेंबर, उसमें भी हम लोग का जो प्रोग्राम थोड़ा कोइंसाइड हो गया। हम लोग अभी अगर अपना अल्टीमेटम के हिसाब से अगर हमारा रेगुलरली जो डिसीजन लॉन्च करेगा, तो सेंट्रल नमोस में भी एक ये दिया गया है कि मैंने डेट फिक्स किया गया कि दिल्ली चलो अभियान का, उसमें भी हमको पार्टिसिपेट करने जाना है। तो इसके लिए हम लोग को 4 तारीख को यहाँ से निकलना होगा। तो हम लोग अगर उधर चला जाएगा तो ये मूवमेंट यहाँ भी स्ट्रॉन्ग शायद और लॉन्च कराने वाला नहीं होगा। इसी का चलते भी हम लोग इसको थोड़ा सा डिफर करना पड़ रहा है। नंबर 4 जो ये है, अभी तक हम लोग ने कोसप को एज ए पेरेंटल बॉडी बोल के एक्सेप्ट करते आया और एक्सेप्ट किया भी है। जितना भी हम लोग ने जो फेडरल बॉडी मीटिंग में जो रेजुलेशन लाया था, उस पॉइंट को हमारा और कोसप का साथ में रेगुलरली हम लोग अभी तक डिस्कशन नहीं कर पाया, बिकॉज हम लोग बायलॉ बनाने में थोड़ा बिजी हो गए। तो कोसप का कंसेंसस को लेके भी हम लोग इसको अगर मूवमेंट को एज ए होल स्टेट में अफेक्ट कराना है तो हमको कोसप का ज़रूरी है, कोसप का ब्लेसिंग ज़रूरी है।
कोसब से हम लोग अभी तक मैंने रूबरू हो नहीं पाया, इसके चलते ये जो है हम लोग नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि ये जितना पॉइंट जो हमने अभी जिक्र किया है, इसका चलते हम अगर मैंने आगे ले नहीं पा रहा है तो आप हमको समझ सकता है। इसके लिए मैं आपसे इतना कहूँगा, आप सभी से इतना कहूँगा कि हम लोग जस्ट आफ्टर दिल्ली से यहाँ वापस लौटने तक का समय में आप लोग थोड़ा सा हम लोग का साथ क्या बोलते हैं, शांति से साथ दीजिए। ये मत सोचे कि ये पेट्रोल बॉडी मीटिंग में हम लोग ये डिसीजन लिया था, अल्टीमेटम दिया था, उस डिसीजन को और अल्टीमेटम को हम लोग परस्यू नहीं कर पा रहा, ये मत सोचिए। हम लोग अपना काम को रुकाया नहीं है, रुकेंगे भी नहीं है, लेकिन ये कुछ कोइंसाइड होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आने वाला कल को जो भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव टीम जो है पॉलिसी प्रोग्राम बनाएंगे, उसी का तहत आप लोग मान के चलेंगे। तो इस पॉइंट का साथ में हमारा IPR सेक्रेटरी से भी निवेदन है कि आप में अगर कुछ है तो कुछ पॉइंट इशू जो है साथ में बताना चाहो तो आपको मैं समय देता हूँ। थैंक यू। हो जाएगा ना।